प्राइमरी सेक्शन 2% ड्रामा एक नई उड़ान। अजीम साहब अपने कुर्सी पर बैठे लाइट का बिल देख रहे हैं। अम्मी खाते हुए चावल चल रही है। बिस्मा किचन में खाना पका रही है। रमीसा घर पर झाड़ू लगा रही है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। किसी को इस घर में दस्तक की आवाज सुनाई देती भी है या नहीं? जी अप्पू, अभी खोल रही हूँ दरवाजा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी अब्बू, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। बेटिए, चेहरे पर निशान कैसे आए? कैसे अकेले आई हो? दामाद साहब कहाँ है? बच्चा कहाँ है? अरे अरे अल्लाह की बंदी, एक साथ इतने सवाल। बच्ची अभी आई है, उसे बैठने दो, थोड़ा आराम कर लेने दो। अम्मी अब्बू, उन्होंने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली है और मुझे घर से बाहर निकाल दी है। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? बेटे, अब क्या हुआ? अब किस बात की तकलीफ है उन्हें? अब्बू, शादी के बाद से अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा कि उन्होंने मेरी बदसूरत का ताना खा दिया हो। वो हर रोज यही कहती है कि अपने बेटे के दोस्त से शादी करा देंगी, किसी गोरी और खूबसूरत लड़की से शादी करा देंगी। हमने तो सोचा था कि लड़की की सूरत अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम जहेज तो इतना लाएंगी कि हमारा दिल खुश हो जाएगा। मगर तेरे माँ बाप ने तो फकीरों की तरह बिहा दिया। मगर बेटे, उन्होंने तो खुद कहा था हम दहेज के खिलाफ है, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी हमने उन्हें पलंग, बिस्तर, अलमारी, बर्तन, 5 तोले सोना, 10 तोले चांदी, जोड़े के लिए 50,000 रकम, सलामी में मोटरसाइकिल, सब कुछ तो दिया। अब क्या चाहिए उन्हें? अम्मी, उनका कहना है कि पलंग, बिस्तर, अलमारियां, बर्तन, सोना, चांदी, ये सब आपने आपकी बच्ची को दिया। हमें क्या दिया? ये चंद चीयर के नाम पर दे दिया। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसकी कदर नहीं की, खाली उसको 50,000 पकड़ा दिया क्या? और फकीर समझा है और सलामी में कार की जगह मोटरसाइकिल दे दिया। और हम रिश्तेदारों को एक सोने का छल्ला भी नहीं बनाया। या अल्लाह, तेरा तो फरमान है, बेटियां रहमत होती है, मगर इस समाज में दरिंदे हैं तो बेटियों को जहमत बनाता है। जो कर मैंने तुम्हारी शादी में लिया था, अभी इन्हें कता कर रहा हूँ, तब भी मैंने कुछ नहीं करा पाए। काश कोई बेटा होगा मेरा तो कम से कम गर्दन और निगाह नीची कर बात ना करनी पड़ती। अम्मी ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, जैसे कि उन्हें कसूर इनको बेटियों को दुनिया में लाने के लिए। हुस्ना की आंखों में ठहरे हुए आंसू अब तेज से बहने लगे। रमीसा नजरें चाय बनाती हुई बिस्मा सोच में पड़ गई। चलो देखते हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारी मसला का भी हल निकालने की कोशिश करूंगी। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए, अलबिस्मा को दिखने के लिए लड़का वालों आ रहे, तुम भी मौजूद रहोगे तो अच्छा ही होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज के इस गुलदस्ते में हमारे टीचरों ने एक से एक फूल संजोया है। आपके लिए यह एक ऐसा ड्रामा है जो आपके जज्बात को किसी ऐसे गहराइयों में लेके जाएगा जहाँ पर आंसुओं का तूफान होगा और आप लोग अपनी आंखों
के लिए आ रहे हैं और वह सीन आपके सामने अभी के अभी मिस किया जाएंगे और उनके बीच क्या बातचीत होंगे आप लोग उसे बागौर समाप्त फरमाएंगे। हुस्ना हॉल के सोफे साफ कर रही है, बिस्मा अंदर कमरे में तैयार हो रही है, रमेशा चाय का इंतजाम कर रही है, अजीम साहब मेहमान का इस्तेमाल करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। अम्मी परेशान हो रही है कि सारा इंतजाम बराबर हुआ या नहीं। इतने में मेहमान दाखिल होते हैं। लड़की के वालिदा, खाला, फूफी, चाची, दादी, नानी सब परेशान से दाखिल होती है और तनकीदी नजरों से घर का जायजा लेते हैं। बहन माफ करना, थोड़ी देर हो गई और हम ज्यादा लोग भी ना ला पाए। लड़के की फूफी या चाची या खाला और या नानी और मैं हूँ लड़के का वालिदा। बलकपुरा खानदान है हमारा, एक से बढ़कर एक आर्या है मेरा बेटा, लाखों में एक है, एक से बढ़कर एक आमिर खानदान से रिश्ता आ रहा है। क्यों ना इतना जो पढ़ा लिखा है मेरा राजा बेटा। माशाअल्लाह कितना पढ़ा लिखा है बेटा ने। जी पूरा मैट्रिक पास है, अभी पहले ही साल में पास किया है। क्या कारोबार है बेटा का? जी हमारा अपना गैरेज है, जी अच्छा खासा कमा लेता है। लड़का का लड़का होना ही काफी है, उनकी पढ़ाई कमाई कौन पूछता है। लड़की कहाँ है आपकी, बुलाइए तो जरा। बिस्मा चाय की ट्रे और दिगर लवाज़ात लेकर अंदर आती है और बिस्मा के साथ साथ हुस्ना भी दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लड़के के घर वाले लड़की को अंधेरा करते हुए लवाज़ात पर टूट पड़ते हैं। जब सारी प्लेटें खत्म हो जाती है तो तफसील से बिस्मा को देखती है। क्या जमीला बाजी, तुम तो कह रही थी कि ये लड़की बहुत प्यारी है, ये तो नीरी कोयला है। कोयला नहीं, लक्ष्मी मुनासिब ही है। वो अपने लड़के के हिसाब से तो लड़कियां ठीक है। कहाँ तक पढ़ी हो? क्या नाम है तुम्हारा? जबान है या नहीं, या फिर गूंगी हो? मेरा नाम बिस्मा है, बीए या मैं क्या हूँ? तुम 4 ही लफ्ज पढ़ी हो अंग्रेजी में, वो भी उल्टा। बीबीए भी होता है, बीए नहीं, और हम तो बहुत बाद में आता है। बिस्मा जरा चल के तो बताओ, कोई कदमों में लंगड़ापन तो नहीं? कुरान तक पढ़ा होगा ना, या सिर्फ कॉलेज पढ़ती रही हो? जी कुरान तदबीर के साथ पढ़ी हो। यहाँ आजकल की बच्चियां का तीरा ही बन गए, क्या क्या पढ़ लिख गए बोल बोल कर बताएंगे। तुमसे पूछा है कुरान तजवीज के साथ पढ़ा है, हाँ या ना? बताने की क्या जरूरत थी? क्या तुम जताना चाहती हो बीबी? हमारा यह मतलब नहीं था। हम सब जानते हैं क्या तुम्हारा मतलब था। बीवी या तो बताओ, काम वाम तो करती हो ना घर का? जी घर का हर काम कर लेती हूँ। बर्तन कपड़े धोने के अलावे पकवान भी आने होंगे? जी हर किस्म का पकवान बना लेती हूँ। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया
सब कुछ आता भी है नहीं? जी माशाल्लाह सब आती है। हाँ तो बेटी अच्छा ही हुआ, यह सब सीख लिया। अब खाली खुली शक्लों के साथ कौन निभाएगा? और आज चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, तरक्की कर ले, वरना उसे आखिर में चूल्हा हंडी ही पकवाना पड़ेगा। बेटा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है फैयाज आलम। फैयाज बेटा आपको बहुत पसंद है? जी अम्मी ये कोई बात है जो आप लोग पसंद करें मुझे ना पसंद आए? तो बस देखिए आदिल साहब, आपकी लड़की तो बसी हुई थी, लेकिन बेटियां सबकी समझी होती है, इसीलिए और अल्लाह ने शुरू से दिल में मखलूक के लिए नरमी और रहम रखा है। इसीलिए हम आपकी बेटी को बहू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी हमारा ख्याल रखना होगा। जी जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम जरूर करेंगे। तब बस 1-2 दिन के बाद रस्म की तैयारी कर लेंगे, 1-आधा साल के बाद शादी करा देंगे। जी रस्म वगैरह की क्या जरूरत, हम 2-3 महीने में ही शादी करा लेते हैं। तो बस फैसला होगा 2 दिन के बाद आप लोग रस्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ रस्म में लड़के और लड़की के माँ बाप के अलावा पूरे खानदान सभी अफराद को शानदार कपड़े बनाते हैं। जरा आप भी ढंग से रस्म कीजिए, वरना हमारे नाम कट जाए। जी हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। लड़के वाले के जाने के बाद अजीम साहब अपना सर पकड़ लेते हैं और रमीशा को आवाज देते हैं। रमीशा जरा एक कप चाय तो लाना, सतत से फटा जा रहा है। काश कोई बेटा होता मेरा तो कम से कम बोल तो बांध लेता, या तो 3 दिन से मेरा सीने पर घेरा है। जी अब वो अभी लाई। रमीशा किचन में चाय बनाती है। अब्बू अम्मी बचाइए, अब्बू अम्मी बचाइए, और गाने की आवाज देती है। मुझे जाने दीजिए, बिस्मा की बात तय होने की 5 साल हो गया है, आपने अभी तक शादी की तारीख नहीं बताए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी आपके बेटे के नाम पर 5 साल से बैठी है, आप ऐसे कैसे दूसरी लड़की के साथ शादी करा सकते हैं? क्या हुआ अजीम साहब, सब खैर तो है? लड़के वाले दूसरी तरफ शादी करा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो गया है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटी उनके नाम पर बैठने की वजह से ज्यादा उम्र वाली हुई है। हर साल ईदी पर हजारों के तोहफे लिए उनका क्या, लड़कों को महंगी गाड़ी, सोने की अंगूठी, 50,000 रकम दी थी, उनका क्या? इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और उसना रोते हुए अंदर दाखिल होती है। क्या हुआ? अम्मी अब्बू, उन्होंने मुझे
घर से बाहर निकल दिए। ऐसे कैसे? मैं बात करता हूँ उससे, कोई मसला होगा तो हम निकाल लेंगे। अब्बू, अब कोई फायदा नहीं, उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। और ये बच्ची तुम इसे क्यों लाई हो? अपने बाप के पास ही छोड़ आती। अब्बू, उन्होंने साफ अल्फाज से कह दिया है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। और कभी आएगा, और कभी हड़ताल, 1,50,000 बहाने सुने, उसका क्या? उन्होंने तो 3 लफ्ज कहकर हमारे लिए सारे रास्ते बंद करवा लिए। आखिर कब तक लड़का वालों हम लड़की वालों को इस तरह इस्तेमाल करेंगे? अम्मी, सुना है हमारे इलाके में एक नई IAS ऑफिसर आए हैं और वो खवातीन के फलाह के लिए बहुत काम कर रही है और आज हमारे इलाके में दौरे पर आई हुई है। क्यों ना मुझे अपना मसला बताए, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। इतना बड़ा IAS ऑफिसर हमारे इलाका में क्या करेंगे भला? वही तो बात बहुत अलग है अम्मी। कई साल पेंशन केसेस उसने ही ओपन करवाए और बहुत ईमानदार है IAS ऑफिसर। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अब्बू, अब्बू, आइए आइए मैडम। उसके साथ साथ उसके हस्बैंड भी दाखिल होते हैं। या मेरी बीबी, या मेरी बड़ी बेटी हुस्ना, अरे मेरी छोटी बेटी जिस्मा। लेकिन खानों के दस्तावेज में तो आपकी 3 बेटियां बताई गई है, वो कहाँ है आपकी तीसरी बेटी? वो जलकर मर गई। नहीं अजीज साहब, मैंने आपसे सच छुपाया था। पड़ोसियों की मदद से मैंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए थे। आपके बीपी हाई होने की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया कि वो दफन किए गए। क्यों बताया था तुमने इसको? जली हुई जिस्म के साथ नहीं भीख मांग रही होगी या किसी अस्पताल में पड़ी होगी? जरूरी तो नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। आपने आपकी बेटियों को हमेशा बोझ समझकर पाला। क्या लड़कियों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाए और भेड़ बकरियों की तरह लोगों के सामने पेश किया जाए, और लड़के वाले चाहे तो पसंद करे या चाहे तो धिक्कार चले जाए? आपकी दोनों बच्चियां पढ़ी लिखी काबिल है। काश काश आप उन पर थोड़ा भरोसा करते, ताज वो समाज में अपनी मकाम बनाती और इतनी ऊंची उड़ान होते कि लोग खुद उनकी ख्वाहिश करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां जन्नत तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। तो फिर समाज ने उनको बोझ क्यों समझा है? आखिर क्यों? ओह मैडम, ये सिर्फ बात किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं अजीम साहब। आज की लड़की अपने मकाम को समझती है तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अपने कदमों पर खड़ी होती है और बेटों की तरह माँ बाप का सहारा बनती है। हम जमीन पर चलने वाले, क्या हमें अल्लाह के कलाम पर इतना भी भरोसा नहीं? अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाले कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे ना हो, जिसका रहने का ठिकाना, सोए जाने का ठिकाना यानी कब्र अल्लाह जानता है। सब कुछ खुली किताब या मुकद्दर में दर्ज है, हमारा रहने की जगह और साथ ही साथ हमारे दफन होने की जगह तक दर्ज है। तो फिर अजीम साहब, हम लड़के वालों की नाजायज इस्तेमाल मांगकर उनको मजीद जुल्म करने का मौका क्यों देते हैं? याद रखिए, लालच, खुदगर्जी, मजबूरी दिखाने की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी भी फायदा नहीं हो सकते। बिस्मा और उस्मा आपके सामने ही है, मुझसे मिले। मैं हुए गरीब घर की मामूली सी शक्ल व सूरत वाली लड़की हूँ और ये मेरा शौहर डॉक्टर नरीस या सरकारी दवाखाने में जले हुए मरीज का इलाज करते हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ मेरा इलाज किया बल्कि मेरी तालीम मुकम्मल करने में भी मेरी मदद की, और आज मैं आप लोगों के सामने इस मकाम पर खड़ी हूँ। जी अजीब साहब, ये मैडम जो बोल रही है वो सच्ची है। मैं उसकी इलाज किया हूँ और उसे तालीम मुकम्मल करने में मदद किया हूँ, और आज आप लोगों के सामने इस ऊंचे मकाम पर खड़ी है। बिस्मा मास्क निकालती है और सब उसे हैरानी से देखती है।
यार कोई नहीं, आपकी छोटी बेटी निमिषा हूँ पापा। इन 5 सालों में कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के पास आ जाऊं, लेकिन बार बार मुझे वही मंजर याद आ जाता जब मैं जल रही थी और ये लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब आपने उन्हें रोक दिया। क्यों पापा, क्यों किया आपने ऐसा? सिर्फ इसलिए कि जलने के बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? पापा, शादी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी तो नहीं। जिंदगी का रास्ता है जन्नत में जाने का। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको जहन्नम से निकाल दिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए, वही असल कामयाबी है। रमीसा बोल रही थी तो उसका एक लफ्ज अजीब साहब को अपनी गलती का एहसास दिला रहा था और वे बेआवाज हो रहे थे और एक मजबूर बाप और कर भी क्या सकते थे। दोनों हाथ जुड़े अपनी बेटी के सामने हो गए। रमीसा के फौरन जुड़े हुए हाथों को खोल दिया और अपने सर पर रख लिया। जिंदगी, मौत,